ना ही प्रधानमंत्री ने संबित पात्रा को डांट लगाई या पार्टी से बाहर निकाला। कल हम सब साथी और प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी, हम लोग सब जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने गए थे। जब बाहर आए तो आपके मीडिया के साथी वहाँ मिले, तब हमने चुनौती दी, प्रधानमंत्री को 24 घंटे का समय दिया और यह भी कहा कि अगर ये संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होता तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बर्दाश्त नहीं करते कि वो 1 घंटे भी इस पार्टी में रहे। लेकिन भगवान से अपने आप को ऊपर बना लोगे और कहोगे कि भगवान मेरे भक्त हैं, तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। जो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा। मैं पहले सोचा था कि 1 दिन के लिए उड़ीसा आऊं, लेकिन जब मैं ये लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक उड़िया अस्मिता पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमला हो रहा है, तो मैं 1 दिन और रुकना चाहता था कि भुवनेश्वर में भी अपने साथियों से मिलूं और इस पर चर्चा करूं। घमंड सब में हो जाता है, कभी कभी अहंकार बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना अहंकार बढ़ते हुए कभी नहीं देखा कि एक मनुष्य अपने आप को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बना दे। ये पहली बार देखा। ना केवल प्रधानमंत्री पिछले 48 घंटे से चुप हैं, इस पे कोई माफी नहीं मांगी उन्होंने, ना ही प्रधानमंत्री ने संबित पात्रा को डांट लगाई या पार्टी से बाहर निकाला। कल हम सब साथी और प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी, हम लोग सब जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने गए थे। जब बाहर आए तो आपके मीडिया के साथी वहाँ मिले, तब हमने चुनौती दी, प्रधानमंत्री को 24 घंटे का समय दिया और यह भी कहा कि अगर ये संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होता तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बर्दाश्त नहीं करते कि वो 1 घंटे भी इस पार्टी में रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद अच्छा लगा जो संबित पात्रा ने कहा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। 2 इंटरव्यू पिछले 48 घंटे में मैंने देखे जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं तो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ, मैं तो सीधा भगवान ने भेजा है। अब अपने आप को कोई भगवान बना ले और महाप्रभु जगन्नाथ से भी अपने आप को ऊपर बना ले तो उसका घमंड तोड़ने का समय आ गया। और वो घमंड तोड़ने का काम उड़ीसा से ही होना है, ये उनकी किस्मत में लिखा है। मुझे ये समझ में आ गया। आप झूठ बोलो, लोग बर्दाश्त कर लेंगे, धोखा भी दोगे तो 1 आध बार लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान से अपने आप को ऊपर बना लोगे और कहोगे कि भगवान मेरे भक्त हैं, तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये हमारी पहचान, हमारी पूरी रचना, हमारी सृष्टि, सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की वजह से है। और उनको आपने इस तरह से उनके भक्तों का अपमान किया। हम फिर से मांग दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद पूरे विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं कि संबित पात्रा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं। यहाँ भी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ इस हॉल में। लगातार लोगों से कुछ बातें सुनाई देती। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में दुख है और चिंता भी है, डर भी है। गुस्सा इस बात का है कि 10 साल से एक आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है, सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहा है, असली सवालों का जवाब नहीं दे रहा। सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सवाल मीडिया के हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, सवाल हम सब पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस के बाकी पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देना प्रधानमंत्री को, उनको लगता है कि भगवान से ऊपर हैं तो जवाब भी नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देंगे। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा है। पूरे देश में आज जो हालत है वो आपसे ज़्यादा
कोई और नहीं समझता। आप पत्रकार हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं। हम सब कैसे संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। अपनी ईएमआई कैसे जोड़ जोड़ के पैसा हम लोग अपनी ईएमआई देते हैं। मध्यम वर्ग की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, बेरोजगार नौजवान की क्या हालत है, आदिवासियों की क्या हालत है, दलितों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, ये सब के सामने है। बार बार दोहराने का कोई औचित्य इसमें नहीं। लेकिन देश का राजा को थोड़ा दिल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। समस्याएं बहुत होती हैं, कुछ समस्याएं हल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जवाब दो। ये तो बताओ कि 45 साल क्यों आपने बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा। ये तो बताओ कि कितने छोटे व्यापारी तबाह हो गए। ये बताइए कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन क्यों छीन लिया। ये बताइए कि दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ गया। ये बताइए कि 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार क्यों होने लग गया पूरे देश में। ये सब जवाब राजा को देने पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं देते। चुनाव एक ऐसा समय है जब आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो, और जवाब नहीं मिले तो बटन दबा सकते हो, सजा दे सकते हो। अब सजा देने का समय आ गया। जब भी हम कोई वोट मांगने आपके पास आते हैं, कोई भी पार्टी का आदमी आपके पास वोट मांगने आए, तो उसको अपना कारण बताना चाहिए कि मैं इसलिए आपसे वोट मांग रहा हूं, या मैंने 10 साल में ये काम किया है इसलिए वोट मांग रहा हूं, या हम जो कि विपक्ष में हैं हम कहेंगे सब आने वाले 5 साल हम ये काम करेंगे इसलिए हमें वोट दो। नरेंद्र मोदी कभी नहीं बताएंगे आपको कि 10 साल उन्होंने क्या किया। वो बोलेंगे नेहरू जी ने गलती की इसलिए मुझे वोट दो। अब बताइए, नेहरू जी को हम सब के बीच में से गए हुए 4-5 दशक हो गए, अभी तक नेहरू जी का नाम लिए जा रहे हैं। उड़ीसा की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी यहाँ थी 25 साल पहले, उड़ीसा की जनता जानती है कि कांग्रेस का जब यूपीए की सरकार थी 10 साल, तब कांग्रेस ने उड़ीसा के लिए क्या क्या किया। इसलिए उड़ीसा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उसने मन बना लिया है कि कांग्रेस को इस बार फिर मौका देना आवश्यक है। पूरे देश में यही मूड है। मैं कई राज्यों में गया, हर राज्य में मूड यही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ मैं, आसाम, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ यही मूड है लोगों का कि नहीं, इस बार मोदी के घमंड को तोड़ना है। और जब से ये संबित पात्रा ने बोला है, उसके बाद तो इतने लोगों के फ़ोन आए, देश से भी और विदेशों से भी, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। लोग वाकई दुखी हैं, लोगों को गुस्सा है कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो चुनाव के वक्त भी अगर इतना अहंकार होगा कि माफ़ी भी नहीं मांग सकते प्रधानमंत्री जी, और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, कल उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे हमें और दुख हुआ। कहते हैं साहब, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, अब वो मोदी जी की वजह से पूरा विश्व उसको जानता है। अरे हर चीज़ मोदी जी की वजह से होती है। सूरज उगता भी मोदी जी की वजह से है। ये तो कमाल की बात हो गई। सन टेम्पल कोणार्क का हम बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरे माता पिता मुझे लेकर आए ये सन टेम्पल दिखाने। मोदी जी तब नहीं थे। तो ऐसा घमंड कि उड़ीसा की जो अस्मिता है उस पर आप इतना हमला बोलोगे, ये उड़ीसा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, 11000 किलोमीटर के लगभग वो चले, और उसके बाद जो उन्होंने लोगों से बातचीत की, संवाद किया, उसके बाद एक न्याय पत्र निकला जो हमने गारंटियां हमारी दी हैं। ये उस यात्रा के बाद ये गारंटी आई, जिसमें नौकरी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, ये सारी बातें वहीं से निकल कर आई। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे अभी तक? वो कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त 2024 से भरना शुरू कर देगी। ये राहुल गांधी की गारंटी है। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है। खड़गे साहब ने ये आदेश दिया है हम सबको कि जब सरकार बनेगी तो उसको 10 किलो अनाज देना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालत हो गई है हर छोटे मोटे अर्थव्यवस्था की, हर एक के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इसकी ज़रूरत है। और
किसानों की जो समस्या है, एमएसपी को लेकर एक कानून बनाने की गारंटी है कि उनकी फसल को बराबर कीमत मिले, उसका एक कानून बने। महिलाओं के विषय में महालक्ष्मी योजना हमारी बड़ी पॉपुलर हो रही है, सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया हम डालेंगे और ये कोई एहसान नहीं चढ़ाएंगे। ये सरकार का फर्ज है सहारा देने का एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, हमारे आपके बजट को ख़त्म कर दिया, हमारी जो छोटी छोटी बचत होती थी वो ख़त्म कर दी। तो अब ये सहारा सरकार को देना होगा और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार ये सहारा देगी। आपके सवाल, ये जो अमित शाह ने कल कहा कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये अब नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरा विश्व जानता है, क्या ये स्लिप ऑफ टंग थी? नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं भगवान हूँ का अवतार हूँ, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर निकले जहाँ नरेंद्र मोदी बड़े और भगवान राम छोटे, उनका हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी उनको ले जा रहे हैं, बोले ये भगवान राम को ला रहे हैं। भगवान तो हम सबको इस दुनिया में लाए हैं, हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या होती है कि हम भगवान को लेकर जा रहे हैं? या स्लिप ऑफ टंग है? नड्डा जी कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं, ये नड्डा जी बोलते हैं। ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे दोस्त, ये संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी के मन की बात है। ये जानबूझकर बोला है, नहीं तो नरेंद्र मोदी तुरंत एक स्टेटमेंट देते कि ये गलत बोला है, मैं इससे बिल्कुल गलत मानता हूं, और उसको कहते कि चलो माफी मांगो। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई है, ये चुनाव तो संबित पात्रा हार ही रहे हैं, लेकिन हारने के बाद भी पार्टी में कोई पोस्ट जरूर दे देंगे नरेंद्र मोदी इसको, खुश के मारे। बड़े खुश हुए हैं, मेरे को मालूम है बहुत खुश हुए हैं वो। ये पोस्टर दिखाइए, ये पोस्टर है भगवान राम छोटे से, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर डाला तो बड़े राम मंदिर और नारा क्या लगाया कि जो भगवान रहे हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो भगवान राम को लाने वाले? भगवान राम तो यहाँ की कण कण में हैं, हम सब में भगवान राम ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है और आगे तक ले जाएंगे, पूरी यात्रा वही कराते हैं सबकी, वो उनको ये लाएंगे। औकात देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो सच chance of BJP even trying to form a government because they will fall very short of the majority. I am absolutely confident because the way we have travelled, the way we have observed, people are angry. This is an angry vote. This is not a normal vote. This is a vote which I saw in 2014 against us. So the same anger I can see, in fact much more anger I can see against the BJP. Number two, India alliance will not only stay together, our numbers will grow. There are more parties who are in touch with us. I am not in a position to reveal their names at this stage, but there are parties who are in touch with our leadership. They are very willing at the right time to join India alliance. वैसे हमारे भाई सप्तगिरी उलका जी ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं अभी इनसे बात कर रहा था, कल शरद पटनायक जी से भी बात कर रहा था और सीनियर लीडर से भी बात कर रहा था। हम यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे कि दिल्ली में हमें सरकार बनाने में फ़ायदा होगा। मैं सप्तगिरी जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सवाल का जवाब वो भी दें। ट्रीटमेंट देखते ता विषय में गोटे जिन जोड़िया चाहूँगी, किसी वर्ष तले से कन्हैया कुमार सहित गोटे डिबेट्रे थे, से पूरा मंचरे कहते मोदी देश का बाप है। सीटा कौन स्लिप ऑफ टंग? यस, तांका मनरे एटा रही जाइछि। से जानी शुणी कहते जब भूल मागियार थे सागे सागे कही था से मीडिया वाला कि ये चलंत में भूल होती बोली, निहाती भाव से जानी शुणी कराई। पुणी मोदी जी को जो इंटरव्यू चली कि भगवान अवतार, बायोलोजिकली जन्म ही ना, युवा सब गोटे लिंक अच्छी। निहाती भाव आप देखिए जो बीजेपी नेता मैंने घन घन ये आर गोटे ही संकेत अच्छी, तांके 272 सीट पाऊना, तांके गोटे गोटे सीट पर चेष्टा करमती आम सरकार रही से बारंबार आसुँच। जो आपण मैंने प्रश्न पचारे कांग्रेस केमती करजे लड़ीकिना आसी गोटे वातावरण देखी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेडी विरोध में बहुत अच्छी, लोक मान आक्रोश अच्छी, और लोक बुझी भी चाहते कि बीजेपी और बीजेडी एक। मासे तले
ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ? ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଯାହା, ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେୟା, ଏଇଟା ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କି 25 ବର୍ଷ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କେ ମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେପି ସହିତ? କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ରାଜ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ 12 ରୁ 14 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ନେଇକିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ କରିଛୁ, ଲୋକ ଏବେ ତାଙ୍କେ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 2009ରେ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେପି ସହିତ? କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ପାଇଁ। ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରରେ ଆସିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ସରକାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କରିବୁ ଏଇଟା।